हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ऑफ बिजनेस विद द एम ऑफ प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जबकि एंटरप्रेन्योर क्या था? एक पर्सन था जो बिज़नेस कर रहा है। तो जो पर्सन बिज़नेस कर रहा है उसकी क्या क्या प्रोसेस है, वो सब क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इसके अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व टेक रिस्क यूजिंग रिसोर्सेज, क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीवर टू कस्टमर। इन दिस यू कैन गिव जॉब्स टू अदर पीपल। ठीक है, इसमें तुम रिस्क ले सकते हो, रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो और डिलीवर कर सकते हो कस्टमर को। इसके अंदर तुम दूसरे पर्सन को भी जॉब दे सकते हो। ठीक है, बेनिफिट क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप हैव फ्रीडम टू वर्क, सेट देयर ऑन शेड्यूल, चूज प्रोजेक्ट। देखो भाई, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि तुम खुद वर्क कर सकते हो, अपनी शेड्यूल बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जबकि जॉब के अंदर क्या होता है? होता है कि हमें अपने बॉस के अनुसार चलना होता है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर वर्क करना पड़ता है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में हमें फ्रीडम होती है वर्क करने की। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप हैव फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। यहाँ पे हम डिसीजंस ले सकते हैं, खुद के डिसीजंस बना सकते हैं, हमें किस तरीके से वर्क करना है वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट जॉब्स। इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो? जॉब दे सकते हो दूसरे पर्सन को। ठीक है, और इन दिस यू कैन इम्प्रूव योर थिंकिंग एंड टैलेंट्स। और इसके अंदर तुम अपनी थिंकिंग और टैलेंट्स इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि ये एक प्रोसेस होती है बिजनेस करने की। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, तो जो इंसान गाड़ी चला रहा है वो क्या है? एंटरप्रेन्योर है। जो गाड़ी चलाने की प्रोसेस है, ठीक है, कि उसने की लगाई, ब्रेक लगाए, वो सब क्या है? वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इनके अंदर यही डिफरेंस है। अब हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। देखिए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? पर्सन हु स्टार्ट एंड रन ऑन बिजनेस। एक ऐसा पर्सन जो स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑन बिजनेस। ये प्रोसेस होती है बिजनेस को स्टार्ट करने की। ठीक है, इट इन्वॉल्व टेक रिस्क, इनोवेट्स, वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। इसके अंदर क्या होता है कि इंसान रिस्क लेता है, वर्क करता है हार्ड सक्सेस लेने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है? इट इन्वॉल्व टेक रिस्क, इनोवेटिंग, वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? हु, कौन होता है? ठीक है, मतलब हु एक पर्सन के लिए है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ व्हाट, क्या। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है? हु मतलब कौन है? एक इंसान है जो बिजनेस कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप व्हाट, किस तरीके से किया जा रहा है, प्रोसेस, यही है। देखो, एंटरप्रेन्योर इज़ ए पर्सन हु रन द कार, जो मैंने बताया था आपको एग्जांपल। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द जर्नी ऑफ ड्राइविंग कार। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए हमने कोई रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, तो जो पर्सन रेस्टोरेंट खोल रहा है वो कौन है? एंटरप्रेन्योर है। और जो रेस्टोरेंट में प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, क्या क्या बनाया जा रहा है, वो सब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वही इनोवेशन, रिस्क, गुड कम्युनिकेशन स्किल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, और ये रहा टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रॉपर प्लानिंग। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरियस फैक्टर इफेक्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सबसे पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा? कैपिटल, द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू स्टार्ट एंड ग्रो इन बिजनेस। इफ़ यू हैव प्रॉपर मनी यू कैन ब्राइंग टुगेदर वेरियस रिसोर्सेज, लैंड, मशीन्स, लेबर, कंबाइन टुगेदर प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी मनी है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो?
तुम भाई अच्छी लैंड ले सकते हो, मशीन्स ले सकते हो, रॉ मटेरियल ले सकते हो और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। भाई अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं ये इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा हाई मशीन नहीं ले सकता जिसके पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कैपिटल देखनी है बिज़नेस के अंदर, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कैपिटल के अनुसार ही हमें चलना है। लेबर, द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर विद राइट स्किल कैन बी इफेक्ट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। भाई देखो, तुमने क्या करा, लेबर ले आए तुम प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब कुछ लेबर ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारी स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, ठीक है, और कुछ लेबर ऐसे हैं कि जिनके पास स्किल्स नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी वर्क स्टार्ट किया है। तो वो लेबर क्या करेंगे, वो तुम्हारे प्रोडक्ट जब तुम बनाओगे तो उसी इफ़ेक्ट्स करेंगे। तो ये देखना है कि जो लेबर है वो अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। रॉ मटेरियल, इट इज़ प्राइमरी नीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। तुम्हारे पास रॉ मटेरियल अच्छी तरह होना चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है। फिज़िकल फैक्टर आता है, फिजिकल हेल्थ, एंटरप्रेन्योर्स शुड हैव गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, हैविंग हाई एनर्जी लेवल्स टू वर्क हार्ड, हैंडल स्ट्रेस, गेटिंग इनफ स्लीप एंड रेस्ट टू रिचार्ज एंड फोकस। इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ सही होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई टेंशन चल रही है उसके घर में और वो प्रोडक्ट कर रहा है, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो इफ़ेक्ट डालेगा तुम्हारे बिज़नेस के ऊपर। तो एक एंटरप्रेन्योर की अच्छी खासी फ़िज़िकल हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं बीमार वगैरह है, ठीक है, अगर वो बीमार होगा तो वो कैसे वर्क कर लेगा, तो उसे ठीक ठाक रहना ज़रूरी है। और वो कैसे ठीक रहेगा, इनफ स्लीप, रेस्ट टू रिचार्ज एंड फोकस, ठीक है। फोकस करने के लिए उसे सोना, रेस्ट करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई वर्क ही वर्क कर रहा है तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। तो उसका आराम करना भी बहुत ज़रूरी है एक फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, ठीक है। सेकेंड आता है मेंटल हेल्थ, एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड फोकस ऑन वर्क। जो बिज़नेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस वगैरह का इशू नहीं होना चाहिए तो वो अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने बिज़नेस पे, अपने प्रोडक्ट पे देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग योर ऑन इमोशंस, स्ट्रेंथ रिलेटेड टू अदर, ठीक है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए उसके अंदर। अब द गवर्नमेंट फैक्टर, गवर्नमेंट फैक्टर इज़ हाउ मच गवर्नमेंट एक्टिविटी सपोर्ट यू स्टार्ट इन न्यू बिज़नेस। गवर्नमेंट फैक्टर में आता है कि गवर्नमेंट तुम्हें कितना सपोर्ट कर रही है अपने बिज़नेस को सेट करने के लिए। सबसे पहले आता है इजी बिजनेस सेटअप, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मिनिमम पेपर वर्क, मेक इट इजी फॉर न्यू बिज़नेस, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट तुम्हारी हेल्प करती है, कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, कुछ पेपर वर्क होते हैं जिससे तुम अपना बिज़नेस सेट कर सकते हो। फंडिंग एक्सेस, गवर्नमेंट क्या कर रही है आज के टाइम में, अगर तुम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो तुम्हें लोन्स वगैरह देने की फैसिलिटी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं जिससे तुम अपना बिज़नेस सेट कर सकते हो, अच्छी तरीके से चला सकते हो, ठीक है। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू मेक सक्सेसफुल बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा EDP, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी इंसान अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसे स्किल्स दी जाती है, किस तरीके से तुम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत से स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दिस इज़ अ पर्सन हु रन द बिजनेस, टेक रिस्क, यूजिंग रिसोर्सेज, क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीवर्स टू कस्टमर। वही देखिए, इस सब्जेक्ट में ना पूरा टोटल बिज़नेस के बारे में है, बिज़नेस के प्रोग्राम और बिज़नेस की प्रोसेस, ठीक है, तो पूरा सब्जेक्ट ही बिज़नेस के ऊपर है। तो एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा था, एक पर्सन जो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, रिस्क यूज़ करता है, क्रिएट करता है प्रोडक्ट को और वो डिलीवर कर देता है कस्टमर के पास। अब इसके
टाइप आते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन फंक्शन। पहला इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर सर्चिंग न्यू आइडिया, लेट्स सी what is needed in market. They're doing change in business with good research, invest time money to make business. देखो इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे हैं, किस तरीके से मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वो रिसर्च करता है दिन पे दिन, पूरा टाइम इन्वेस्ट मनी सब अपने बिज़नेस में लगा रहा है, मतलब उसका पूरा फोकस है अपने बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए। तो वो कौन सा बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है, वो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। लिमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर सेल प्रोडक्ट विच इज़ मेड ऑलरेडी, दे डू नॉट चेंज इन बिजनेस। इस तरह का एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो पहले से ही प्रोडक्ट बना होता है, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। वो फैक्ट्री से ला रहा है उस प्रोडक्ट को, कम प्राइस में ज़्यादा प्राइस में दे रहा है। तो वो क्या है, लिमिटेटिव। वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। Fabian entrepreneur. This type of entrepreneur doing slow business, they do not use new technology, is fear to failure. ये भी इसकी तरह ही है, ठीक है। ये अपना दिमाग नहीं लगा रहा, कोई थिंकिंग नहीं लगा रहा, ठीक है, कुछ यूज़ नहीं कर रहा। ये भी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को ऐसे ही ला रहा है और ज़्यादा पैसों में दे रहा है, क्योंकि इसे फियर है फेलियर होने का, इसे फियर है, इसके अंदर डर है कहीं तो बिज़नेस स्टार्ट ना कर पाए। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर क्या कहलाते हैं, फैबियन एंटरप्रेन्योर।